जब भी मूवीज़ की बात होती है तो लोग यही सोचते हैं कि इसमें सिर्फ झूठ ही दिखाया जाता है। उस पर से मूवी अगर सुपर हीरो हो तब तो सब लोग यही सोचते हैं कि इसमें सिर्फ गप ही दिखाई गई है। वेल, ये बात हमेशा सच नहीं होती। हर चीज़ की तरह इसके भी अपने एक्सेप्शंस हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं टॉप 6 एक्सेप्शन केसेस की जिन्होंने हमें दिखाया कि एक सुपर पावर रियल लाइफ में क्या होगी। लेकिन उससे पहले इंट्रो देखेंगे। वीडियो में सबसे पहले बात मैन ऑफ स्टील में दिखाई गई एक्सरे विजन की पावर की। जैक स्नाइडर को हमेशा कुछ अलग, कुछ डार्क दिखाने के लिए ही जाना जाता है, और वही इन्होंने सुपरमैन के साथ भी किया। भले ही सुपरमैन की डार्क पोर्ट्रेल बहुत लोगों को पसंद नहीं आई, लेकिन ये एक पर्टिकुलर सीन बहुत ही रियल था और मोस्टली लोगों को पसंद आया। एक्सरे विजन यूज़ करके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये इस सीन में बहुत ही डिटेल में दिखाया गया। इसके अलावा और भी कई सुपर पावर जैसे सुपर हेयरिंग के बारे में भी इस सीन में दिखाया गया। हम देख सकते हैं कैसे सुपरमैन को सब इंसानों के स्केलेटन दिखाई देते हैं, सब चीज़ों के आर पार दिखाई देने लग जाता है और बहुत ही अजीब तरीके से हर चीज़ को वो देखता है। वेल, असली लाइफ में भी एक्सरे ऐसे ही काम करता है। आपने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी एक्सरे को तो ज़रूर देखा होगा, और आप ये ज़रूर जानते होंगे कि ह्यूमन बॉडी में एक्सरे सिर्फ स्केलेटन को ही दिखाता है। यही इस सीन में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। अगले नंबर पर है द बॉयस में दिखाई गई सुपर स्पीड की पावर। द बॉयस में हमारे पास एक सुपर फास्ट सुपर हीरो था जिसका नाम था ए ट्रेन। जिन्होंने इस सीरीज़ देखी है वो जानते होंगे कि ये कैरेक्टर कोई ट्रेडिशनल सुपर हीरो नहीं था, बल्कि कहें तो वो एक सुपर हीरो भी नहीं था, वो एक सुपर विलेन की तरह था। लेकिन उसके एक सीन की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो बॉयज़ की मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। ये सीन हमें सीरीज़ के शुरुआती कुछ सीन्स में ही दिख जाता है, जब हमारा हीरो ए ट्रेन एक लड़की के बिल्कुल आर पार गुजर जाता है सुपर स्पीड में, और वो लड़की बिल्कुल एक्सप्लोड हो जाती है। इसके अलावा हमें एक दूसरा रियल एग्जाम्पल दिखता है जब ए ट्रेन की रेस होती है शॉक वेव के साथ। इसी सीन में हम देखते हैं कि ए ट्रेन कैसे ड्रग्स का इस्तेमाल करता है। ये सीन भी हमें रियल लाइफ प्रॉब्लम यानी कि डोपिंग के बारे में बताता है। अब बढ़ते हैं अगली एंट्री की तरफ, जो कि एक एनिमे है। इसका नाम है माय हीरो एकेडमिया। आप में से बहुत लोगों ने इसे देखा होगा और बहुत सारे इसके फ़ैन भी होंगे, लेकिन मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो शायद ही आपको पता हो। इस एनिमे में हमने कई सुपर पावर्स देखी हैं, लेकिन जो दो सबसे रियलिस्टिक सुपर पावर्स हैं वो हैं मिडोरिया और लेमिलियन, यानी कि मिरियो टोगाता की। इन दोनों की पावर्स हैं परमिएशन और सुपर स्ट्रेंथ की। जब ऑल माइट मिडोरिया को सुपर स्ट्रेंथ की पावर देता है तब वो पहले उसको अपनी बॉडी ट्रेन करने के लिए कहता है, ताकि उसकी बॉडी इस पावर को झेल पाए। ये बात आपने कहीं नहीं सुनी होगी, लेकिन ये बात बहुत सच है कि सुपर स्ट्रेंथ को झेलने के लिए बॉडी भी सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। क्योंकि आप जितनी फोर्स से एक पंच मारोगे उतनी ही फोर्स आप पे वापस लगेगा, जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ कहते हैं। और जब इतना ज़्यादा फोर्स आपकी बॉडी पे वापस लगेगा तो आपकी बॉडी को उसे झेलने के लिए इनफ स्ट्रांग होना चाहिए। साथ ही बात करें परमिएशन पावर की, तो हमें ऐसी सिमिलर पावर्स कई सारी कॉमिक्स और मूवीज़, मेनली एक्समैन में देखने को मिलती है। लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया कि इस पावर का यूज़ करते समय आंखों से लाइट्स भी पास हो जाती हैं और सांस भी नहीं ली जाती, क्योंकि हवा भी पूरी पास हो जाती है। लेकिन ये दोनों बातें बिल्कुल सच हैं। आपको जब भी ये पावर यूज़ करनी होगी तो आपको पूरा ब्लाइंड भी होना पड़ेगा और कम टाइम के लिए यूज़ करनी होगी, ताकि आप सांस भी ले पाएँ। इसके साथ साथ लेमिलियन ये भी कहता है कि इस पावर को यूज़ छोटे से छोटे काम के लिए भी करना बहुत ही मुश्किल है। अगली एंट्री शायद सबसे रीसेंट रिलीज़ है, नेटफ्लिक्स की ओरिजिनल मूवी प्रोजेक्ट पावर। इस मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे एक गोली लेने के बाद लोगों के अंदर की सुपर पावर्स अनलॉक हो जाती हैं और वो कुछ टाइम के लिए सुपर हीरो या फिर सुपर विलेन बन जाते हैं। वेल, ऐसी कोई गोली आज तक तो बनी नहीं, लेकिन हाँ, इसमें दिखाई गई कुछ सुपर पावर्स बहुत ही रियल थी, जैसे कि फायर कंट्रोल पावर्स या फिर आइस पावर्स।
हम मूवी की शुरुआत में ही देखते हैं कि जिस प्रोटैगनिस्ट को फायर कंट्रोल करने की पावर मिलती है, उसका पूरा शरीर इस पावर की वजह से जल जाता है और वो बिल्कुल ही अधमरा सा हो जाता है। इसके अलावा हमें एक और टेस्टिंग दिखती है जिसमें एक लड़की को आइस की पावर्स मिलती हैं, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि आइस पावर्स मिलने की वजह से उसके बॉडी के सारे इनसाइड्स जम जाते हैं और इस वजह से लड़की को हाइपोथर्मिया हो जाता है और लड़की भी मरने की कगार पे पहुंच जाती है। ये दो इंस्टेंसेस हमें बहुत ही क्लियरली बताते हैं कि ये पावर्स कितनी खतरनाक है हमारे लिए। अब बात करते हैं नंबर 1 स्पॉट, यानी कि सबसे ज़्यादा रियलिस्टिकली जिस मूवी ने सुपर पावर्स को रिप्रेजेंट किया है। वेल, इस स्पॉट पे एक पूरी ट्रायोलॉजी, डार्क नाइट ट्रायोलॉजी है। क्रिस्टोफर नोलन और उनकी टीम ने इन मूवीज़ को बनाने में कितनी मेहनत करी है, इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन तीनों मूवीज़ में यूज़ किए गए सारे गैजेट्स को प्रैक्टिकली बनाया और चलाया गया था। बैट मोबाइल, बैट प्लेन से लेकर ग्रैपल हुक तक सब चीज़ें प्रैक्टिकली बनाई गई थी, सिवाय एक डिवाइस के जिससे बैट्स को समन करता था बैटमैन, जो उसके जूतों में लगा था। उसके अलावा आपको जितने भी डिवाइसेस इस पूरी ट्रायलॉजी में दिखे, ये सारे डिवाइस प्रैक्टिकली बनाए गए थे। तो ये थी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है इस रैंकिंग के बारे में? क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ ऊपर या नीचे होनी चाहिए थी, या आपको ऐसा लगता है कि किसी और मूवी को इस लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए था? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करके इसे बहुत ज़्यादा फैलाइए। मैं आपको जल्द ही मिलूँगा फिर से किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।